कथा में। एक बड़ी प्यारी घटना मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी भाव वाली, बड़ी ध्यान से आप सुनना। एक बार एक नौजवान बालक से एक गलती हो गई, कुछ अपराध हो गया, तो उसे सजा मिली, जेल हो गई। जेल हो गई तो जेल में रहकर ना वो अपने माता पिता को चिट्ठी लिखता था, रोज एक चिट्ठी लिखता था, रोज उनसे भी माफी मांगता था कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई और मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है, मैं यहाँ सजा काट रहा हूँ, इतने सालों की मुझे सजा मिली। रोज एक चिट्ठी लिखता और आखिरी में लिखता कि मेरे माता पिताजी आप मुझे माफ करना। वो रोज चिट्ठी भेजता पर बदले में एक भी चिट्ठी वापस नहीं आई। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर भी वो रोज लिखता था और ये भी लिखता था कि आप मुझसे बहुत नाराज हो तभी मुझे जवाब नहीं देते हो, मुझे एक भी चिट्ठी आपने नहीं भेजी। रोज लिखता गया मुझे माफ करना। अब उसने एक आखिरी चिट्ठी लिखी कि मेरी सजा पूरी हो गई, इतने साल मैंने यहाँ सजा काट ली, अब कल या इस तारीख को मैं जेल से रिहा हो जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा, मेरी सजा पूरी हो जाएगी, फिर इस ट्रेन से मैं अपने गांव वापस आऊंगा। हालांकि आपकी नाराजगी देखकर मुझे लगता है कि आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है, पर फिर भी मैं इस तारीख को इस ट्रेन से अपने गांव की तरफ आऊंगा। अगर आपने मुझे माफ किया हो तो हमारे गांव की स्टेशन से पहले एक बड़ा बरगद का पेड़ है, अगर आपने माफ किया हो मुझे तो उस पेड़ पर आप एक गेरुए रंग की झंडी लगा देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने माफ कर दिया है। तो फिर मैं उस स्टेशन पर उतर जाऊंगा, अपने घर आऊंगा, और अगर आपने वो झंडा नहीं लगाया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने माफ नहीं किया। फिर वहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा, और गलती मेरी है, मैं मानता हूं। ये लिखकर चिट्ठी उसने भेज दी अपने माता पिता को। अब 2-4 दिन बाद उसे जब छुट्टी मिली, वो दिन आ गया, रिहाई हो गई, सजा पूरी हो गई। अब उसी ट्रेन से वो बैठा और बड़ा खुश था। बोलो जय श्री कृष्ण। आज सजा पूरी हो गई, आज मैं अपने माता पिता से मिलूंगा, पर मन में एक डर भी था कि मुझे माफ किया होगा कि नहीं किया होगा, माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उसने क्या किया, जाकर बैठा तो बगल में ना खिड़की के पास एक महात्मा बैठे थे, एक संत बैठे थे। उनसे कहा बाबा जी खिड़की के पास मैं बैठ जाऊं? तो संतों ने कहा हाँ भैया आओ तुम बैठ जाओ। वो आकर बैठ गया, महात्मा बगल में बैठ गए। तो संत ने कहा क्या बात है भाई, बड़े खुश लग रहे हो खिड़की पर बैठने से? बोले हाँ महाराज। पूरी बात बताई कि सजा काट कर आ रहा हूं, मैंने अपने माता पिता को कहा है पेड़ पर झंडी लगाओगे तो समझ जाऊंगा माफ किया, बस वही देखने के लिए खिड़की पर बैठा हूं कि ध्यान दूंगा, पेड़ आने वाला है, बस थोड़ी देर में देखते रहूंगा। महात्मा ने कहा अच्छा बढ़िया बढ़िया। अब जैसे जैसे उसकी मंजिल सामने आ रही थी, उसकी जगह सामने आ रही थी, तो उसकी आंखों में आंसू आते जा रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उसने महात्मा से कहा बाबा जी एक काम करो, आप वापस आ जाओ, आप खिड़की पर बैठो। बोले क्यों भाई क्या हो गया? बोले मेरी आंखें भर गई हैं, मैं भावुक हो गया हूं, ऐसा ना हो कि उन्होंने झंडी लगाई हो और मुझे दिखे ना, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने झंडी न लगाई हो और प्रेम के मारे मुझे दिखने लग जाए, भाव में दिखने लग जाए, तो आप ही बैठो और आप मुझे देखकर बताते रहना। बोलो जय श्री कृष्ण। महात्मा ने कहा ठीक है भैया तुम वापस आ जाओ। अब संत खिड़की के पास बैठ गए। अब धीरे 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 5-10 मिनट हो गए और वो पेड़ सामने आ गया। महात्मा ने देखा, बोले भैया पेड़ तो नजर आ रहा है। वो बच्चे ने पूछा बाबा जी क्या उसमें झंडी लगी हुई है? जल्दी बताओ क्या उसमें मेरे माता पिता ने गेरुए रंग की कोई झंडा या झंडी लगाई है? तब संतों ने कहा, संत रोने लगे, भावुक हो गए, आंखों में संतों के आंसू। उसने देखा, बोले बाबा जी आप क्यों रो रहे हो? लगता है मेरे माता पिता ने मुझे माफ नहीं किया, झंडी आपको नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आगे चले जाऊंगा, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए, कोई बात नहीं, मुझे माफ नहीं किया तो कोई बात नहीं, गलती भी मेरी थी,
मैं आगे चले जाऊंगा। वो बालक भी रोने लगा, संत भी रोने लगे। संत ने कहा अरे चुप हो जा भैया, क्या हो गया महाराज, क्या हो गया? संतों ने कहा तुम्हारे माता पिता ने एक झंडा नहीं पूरे पेड़ों को झंडों से भर दिया है, कि ऐसा ना हो एक झंडा उसे दिखे ना, पूरे पेड़ को उन्होंने झंडों से भर दिया, गेरुए झंडे लगे हुए। वो बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने तुमको माफ कर दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो बालक गदगद हो गया, स्टेशन पर उतरा, अपने माता पिता से मिला। बोलो जय श्री कृष्ण। अब थोड़ा